गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस रज़ा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ ज्ञान की बातें, कुछ सीखने सिखाने वाली बातें, कुछ ग्राउंड रियलिटी। सो लेट अस गो एंड सी हाउ डज इट गोज़ लाइक। तो सबसे पहले हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि अपने आप को सबसे पहले तो पुश करना पड़ता है उस तरफ जिस तरफ आपको जाना है, जिस तरफ आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका पैशन है, जो इस ज़िंदगी में आपको करके जाना है। आपके सपने में जो चीज़ आती है कि आपको ये काम करना है और वो बहुत ही सच्चे मन से है काम आपका, तो वो करके ही आपको इस दुनिया से जाना है। तो जो भी वो काम है, चाहे वो बिज़नेस का काम हो, चाहे वो गाड़ियों का काम हो, चाहे वो कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, फिल्म का काम हो, तो कोई भी जॉब हो, कोई भी काम हो, वो करके ही आपको लाइफ से जाना है। तो उस तरफ, उस डायरेक्शन में आपको पुश करते रहना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, किसी भी सिचुएशन में। चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, टाइम हो ना हो, लोग सपोर्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आपको खुद से ही उस तरफ पुश करते रहना है जिस तरफ आपको जाना है। और धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली जिस तरफ अपने आप को आपने पुश किया है, वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, और सूनर और लेटर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना अपनी लाइफ के कि जिस तरफ भी हम अपने आप को पुश करेंगे उस तरफ दुनिया हमें पुश करने लगती है। दुनिया हमें उस नज़र से, उस आईने से देखने लगती है। जैसे अगर हमको फिल्म में एक्टिंग करना है तो हर दूसरा आदमी हमको बोलेगा कि ये वाला रोल करो, एक्टिंग करो, ये वाली ये करो, मतलब जो चाहता होगा मेरा अच्छा, जो अच्छा मतलब मेरी लाइफ का अच्छा चाहता होगा वो बोलेगा। जो नहीं अच्छा चाहता है वो कुछ नहीं बोलेगा, या तो वो बुरी चीज़ बोलेगा कि अरे बेकार है, इसको मत करो, है ना। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि बेकार है, इन चीज़ों को मत करो, तो उनको पहली बात तो उस चीज़ से कुछ लेना देना होता नहीं है। और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि वो अपने पास्ट में कुछ ट्राई किया हो वैसा और वो नहीं कर पाया है, और अपने एक्सपीरियंस से शेयर बोल कर रहा है कि मत करो वैसा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनकी क्या कंडीशन थी, वो क्यों नहीं कर पाए, और फिर अपनी कंडीशन देखना है कि कहीं मेरी कंडीशन उनकी कंडीशन मैच तो नहीं कर रही है। अगर मैच कर भी रही है तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप उस काम को करिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको 2-4 अटैम्प्ट में ये लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा या मेरे लिए वो चीज़ नहीं बनी है, तो बैकफुट होइए, दूसरा काम पकड़िए। तो जो गोल है आपका, जो पैशन है, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी का चुराया हुआ, किसी का देखा देखी चूल्हा फूकी नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ये सामने कोई वाटर पार्क खोला हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि उसका वाटर पार्क काफ़ी चल रहा है, हम भी अपना वाटर पार्क खोल देते हैं। तो ये नहीं करना है। हमको ये देखना है कि मेरे स्पेस में या मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में क्या आइडिया है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा सेटअप है, कौन सा ऐसा बिज़नेस आइडिया जो हम कर सकते हैं, जो मेरे बाउंड्री के अंदर है, जो मेरी रीच के अंदर है, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, वो करना चाहिए। वो नहीं दूसरा क्या कर रहा है, हो सकता है उसमें बहुत पैसा भी मिल रहा है उसको, हम उससे मोटिवेट हो रहे हैं कि उसको तो बहुत पैसा मिल रहा है, हम भी वो करेंगे, हमको भी पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा उसके साथ हुआ, जैसे उसको पैसा मिल रहा है आपको भी मिले। और ये अमूमन होता यही है कि दूसरों को देखकर लोग कुछ काम करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, फिर उस काम को ही बुरा कहने लगते हैं कि वो काम ही बुरा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके लिए कुछ और काम बना है, उनके लिए कुछ और काम बना है, मेरे लिए कुछ और काम बना हुआ है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, एंड टू फाइंड आउट यू हैव टू एक्सप्लोर different things, and to explore you have to get out of your house, of your comfort zone, and find out कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है।
किसमें आप बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है और लोगों को समझ में नहीं आता, पूरी उम्र गुजर जाती है, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए क्या बना है, हम किसी चीज़ के लिए बने भी है कि नहीं बने। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये है कि हर आदमी किसी न किसी चीज़ के लिए बना हुआ है और वो किसी चीज़ के चलते, किसी क्या बोलेंगे, किसी दबाव में आके, प्रेशर में आके उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं और सारी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। छोटी मोटी जॉब से, छोटे मोटे काम से ही सेटिस्फाई रहना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपनी इनसिक्योरिटी को तोड़े और ये सोचे कि हम वो करें जो हम चाहते हैं, जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो चाहता है कि हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएं, लेकिन उसको लगता है कि अरे अपना सॉफ्टवेयर बनाने में बड़ा सेटअप करना पड़ता है, बड़े बड़े कंप्यूटर और ग्राफिक्स कार्ड ये सब ख़रीदने पड़ते हैं, और सबसे आसान यही है कि चुपचाप कोई कंपनी है, बैठ जाओ, काम करो, जॉब करो। लेकिन जो जॉब कर रहा है उसमें उसकी ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ सैलरी लेगा, घर जाएगा, सालों गुजार देगा। हो सकता है कि टूटा फूटा एक ऐप बना ले उसी नौकरी के चलते, क्योंकि आप जब नौकरी कर रहे हैं ना, आपके पास टाइम नहीं है कुछ तीसरी चीज़ करने का, तीसरी चीज़ नहीं, वो पहली चीज़ करने का जो आपका गोल है, वो करने का आपको टाइम ना दिया जाएगा ना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ेगा। और कंफर्ट ज़ोन ये नहीं है कि आप बेड पे आराम से घर में एसी चला के लेटे हैं, वो कंफर्ट ज़ोन वो नहीं है। कंफर्ट ज़ोन का असली मतलब होता है कि वो एक एरिया जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो आपको लग ही नहीं रहा है कि इसके बाहर कुछ हो सकता है। जैसे कोई एक जॉब वाला इंसान है, वो ये सोचता है कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम यही जॉब हो सकती है, इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो ही नहीं सकता। तो ये कंफर्ट ज़ोन है, ये उसका कंफर्ट ज़ोन बन चुका है। सुबह उठेगा, मेट्रो पर जाएगा, मेट्रो पकड़ेगा, ऑफिस जाएगा, फिर लंच करने के लिए बाहर निकलेगा, फिर ऑफिस जाएगा, काम करेगा, फिर शाम में घर आएगा, खाए पिएगा, थोड़ा हो सकता है घूमने चला जाए, फिर सो जाएगा। नेक्स्ट डे होते होते कई साल बीत जाता है और ये दिस थिंग्स गोज़ ऑन एंड यू विल बिकम ओल्डर एंड ओल्डर एंड देन फिनिश ऑफ हो जाएगा आदमी। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत है, प्रॉब्लम बताने वाले भी बहुत हैं, सॉल्यूशन बताने वाले भी आजकल बहुत हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग चीज़ अप्लाई होती है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी होती है, जैसे कि पुश योरसेल्फ, हार्ड वर्क, मेहनत करना है, जो चीज़ आपको चाहिए दिन रात एक करना है, नींद हराम करना है, खाली पेट सोना है, आँख में बिल्कुल डार्क सर्कल ले आना है, जॉ लाइन बिल्कुल दिखने लगेगी, पसलियाँ दिखने लगेंगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपके पास एक ही ज़िंदगी है। नेक्स्ट लाइफ है नहीं है कुछ पता नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये ज़िंदगी है ना। और अगर आप हेल्दी हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कटे फटे नहीं हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, तो आपके पास इससे अच्छी चीज़, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी हो ही नहीं सकती। और इतना ही काफ़ी होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पैसे वैसे वाली चीज़ भी होती है, लोगों को लगता है कि ये बाउंड्री है, लेकिन आज के ज़माने में EMI का ऑप्शन इतना है, लोन का ऑप्शन इतना है, कुछ ना कुछ आपके पास होता है, प्रॉपर्टी, घर। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको जुगाड़ करना भी आता है, तो जुगाड़ कर के अपने सपने को पूरा करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्योंकि ऐसे ही हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे, अचानक से अर्थक्वेक आने लगा था। अभी हम यूपी में हैं और यूपी में पूरा इतना अर्थक्वेक आ गया था, इतना भूकंप आ गया था कि लोग घर से बाहर निकल गए थे, कई दिन तक लोग सो नहीं रहे थे इस दहशत में। उसके बाद ऐसे ही हम लोग आराम से बैठे थे, खा पी रहे थे, कोरोना हो गया, कोविड हो गया, 1.5-2 साल ऐसा बीता कि जैसा लग रहा है कि दुनिया बस यहीं पर ख़त्म होने वाली है, अब कुछ और लाइफ में है नहीं। तो अभी जब कुछ हो नहीं रहा है, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, कोई वॉर नहीं हो रहा है, अभी आप ईरान का सुनिए, इज़राइल का सुनिए, सीरिया का सुनिए, वहाँ पे कितना लड़ाई चल रही है, उनकी हालत क्या होगी। रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, उनकी हाल क्या हो रही है, आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ माहौल नहीं है, हम सेफ़ हैं, वाई शुड नॉट वी ट्राई टू टेक अपॉर्चुनिटी, टेक रिस्क टू मेक आवर ड्रीम पॉसिबल। तो
इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमने सोचा है, और वो शायद एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट होगा इस टॉपिक को बताने के लिए। और वो एग्ज़ाम्पल है एक बस। अगर आप मुंबई में रहते हैं आपको पता होगा कि बस पर एक सीट मिलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। तो आप अपने आप को बाहर के क्राउड में शामिल करके देखिए। हम अपने आप को शामिल करके देखते हैं कि अगर हम हैं और बस स्टॉप पर पहुँचे, देख रहे हैं बस स्टॉप पर खचाखच भीड़ पड़ी हुई है, लाइन में सब लगे हुए हैं, कुछ लोग इधर उधर भी खड़े हैं जो इंतज़ार करेंगे थोड़ी सी गैप हो, हम चुपचाप चढ़ जाएं, और आप सीधे साधे हैं, शरीफ हैं, लाइन में पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल पीछे। और आपको पता है कि इतने लोग जो आगे मेरे हैं वो लोग जब बस में चढ़ेंगे तो बस ऑलरेडी फुल हो जाएगी और कुछ लोग खड़े भी रहेंगे, हो सकता है कि आपको दरवाजे पर लटकना पड़े। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं, आप उसमें लगे रहते हैं कि नहीं बस में चढ़ना ही चढ़ना है, तो क्या होगा कि सब लोग बस में चढ़ गए, एकदम बाहर के दरवाजे तक भीड़ है, वहाँ पे भी आप इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा भीड़ अंदर हो तो हम पैर रख लें, तो आप वापस नहीं गए, आप वहीं पर खड़े हुए हैं। तो होगा ये कि आपको पैर रखने की जगह मिल जाएगी। फिर जब पैर रखने की जगह मिल जाएगी बस चल देगी। फिर धीरे 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 आप लोग उतरते भी जाएंगे ना, कुछ लोग सवारी उतरती भी है। तो क्या होगा उसके बाद कि आपको अंदर और जगह मिल जाएगी, फिर एक कदम और अंदर, फिर एक कदम और अंदर, फिर पीछे वाली सीट, फिर बीच वाली सीट के साइड में आप अभी खड़े हैं, है ना, अभी आपको खड़े होने की जगह मिल गई। लेकिन धीरे 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 आपका स्टेशन एकदम लास्ट में है बस के। और उसके बाद क्या होता है, सीट मिलती है, कुछ लोग उठते हैं और आपको सीट मिल जाती है, सीट भी मिल जाती है। फिर आप बैठ जाते हैं आराम से, फिर ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि थैंक्स हमको ये सीट दिलाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि आपको विंडो सीट भी मिल जाती है, विंडो पे जो बैठा रहता है वो उठ के चला जाता है, आपको विंडो सीट मिल जाती है। सेम ऐसे ही आपके पैशन, आपके गोल में भी होता है, आपको लगे रहना पड़ता है, आपको कोशिश करते रहना पड़ता है। अगर आप बहुत सच्चे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने ज़िंदगी में कभी कोई बुरे काम नहीं किए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा अच्छा चाहा, सबका अच्छे काम किए, तो आपके साथ ये चीज़ होगी। मतलब ये वाली चीज़ जो हम बता रहे हैं ना कि ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है लाइफ में, स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर आप अच्छा काम किए हैं लाइफ में और उसके बेसिस पर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, है ना। ये जो है सारे रिलीजन के बुक्स यही कहती हैं। और आपको एक वर्ड का पता होगा, कर्मा। तो कर्मा ही है सब कुछ, कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी किसी का बुरा मत चाहो, हमेशा सबका अच्छा चाहो। भले वो जितना बुरा इंसान है तो इंसान ही ना। ये चमड़ी, ये हड्डी, ये गोश्त, इसी सब का ही बना है ना। 2-4 दिन खाना पीना बंद कर दो, सब अकड़, सारी जो उसके अंदर सेल्फिशनेस है, सारा घमंड, सारा अहंकार, सारा गुस्सा, जितना भी तेवर वाला आदमी है सब ख़त्म हो जाता है। 2-4 दिन खाना बंद करके देखो। जितना पैसा वाला आदमी हो, जितना भी अमीर हो, अंबानी हो, अडानी हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, खाना पीना बंद कर दो, ख़त्म हो जाएंगे ना सब। तो बस यही समझना चाहिए कि सब इंसान हैं, सब इसी चीज़ से, उनके अंदर भी यही सब है, ब्लड है, रोए हैं, दाढ़ी मूंछ है, स्किन है। तो एज ए इंसानी सबको समझना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में बुराइयां भी बहुत सारी हैं कि कोई किसी का बुरा कर दिया है, उसके घर नहीं जाएंगे, उससे मिलेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे नेचर का नहीं है, वो ख़राब नेचर का है। ठीक है, वो सब भी देखा जाता है, अच्छे बुरे लोग होते हैं सोसाइटी में, लेकिन उसके ऊपर एक इंसानियत होती है ना। तो इंसानियत ही मेन होती है, बाकी सब चीज़ें वो सेकेंडरी पर है। रिलीजन भी सेकेंडरी पर है, फर्स्ट पर ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी जो है वो सारे रिलीजन सिखाते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट, सेकेंड इज़ द रिलीजन। क्योंकि अगर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो रिलीजन किस काम का। लेकिन आजकल क्या है, रिलीजन ही रिलीजन है, इंसानियत नहीं है। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का।
हमको बस बताना है, आपको मोटिवेट करना है कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो करिए और सुकून की ज़िंदगी जिए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे ना कि पैशन समझ में नहीं आ रहा कि पैशन मेरा है क्या। तो इसका एक जवाब है कि आप बहुत सारे काम हाथ में ले लीजिए, जैसे आप सिलाई करने का, कपड़े सिलने का, बर्तन धोने का या गाड़ी चलाने का, कुछ मतलब अलग अलग काम आप करते रहिए। जिस काम में आपको मज़ा आने लगे, जिस काम को करते करते आपको टाइम का पता ना लगे कि कैसे रात हो गई, जैसे दिन हो गया। जैसे मेरे लिए क्या है कि वीडियो एडिटिंग करते करते हमें रात हो जाती है, गाड़ी चलाते चलाते रात हो जाती है, दिन हो जाती है, फील ही नहीं होता, मतलब थकाई नहीं होती। किसी को हम ये नहीं बोलेंगे अरे हम बहुत थक गए, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, अरे हम बहुत थक गए, वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप नहीं बोल रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो वो आपका पैशन है, वो आपका ड्रीम गोल है। और आज का ज़माना तो इतना अच्छा हो गया है कि कोई भी चीज़ आप पकड़ लें, ये शीशे का अगर ग्लास भी ले लें तो मार्केट इसकी बहुत बड़ी है, इसको आप बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो सेम इसी तरह कोई भी आपके पास स्किल है, कोई भी आपका पैशन है, उसको आप बेच कर पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। सिर्फ रोज़ी रोटी का सवाल नहीं, रोज़ी रोटी तो उसमें है जो आप जॉब कर रहे हैं, बस लिमिटेड अमाउंट आपको मिलेगा। इसी में आपको घर भी ख़रीदना है, गाड़ी भी ख़रीदना है, घर चलाना भी है, गाड़ी भी चलाना है, टोल टैक्स भी भरना है, गाड़ी का पंचर भी बनाना है, पेट्रोल भी भरना है, मोबाइल रिचार्ज भी करवाना है, वाईफाई का भी पेमेंट करना है, कपड़े भी ख़रीदना है, घर वालों के कपड़े ख़रीदना है, आटा चावल तेल, सरसों का तेल भी ख़रीदना है, बासमती राइस भी आपको चाहिए। तो उसमें आपको मैनेज करते करते इतना हो जाता है, इतना कम पैसा बचता है ना कि सेविंग को कुछ हो नहीं पाता है, और महीने के एंड आते आते आपके पास ज़ीरो हो जाता है, वही फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है। ये एक पूरा स्कैम है जॉब का, जो ये दिखाता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो ऊपर CEO होते हैं या जो ओनर होते हैं, वो सैलरी इस हिसाब से बनाते हैं ना कि उस आदमी के खर्चे और सैलरी के बीच में ज़्यादा मार्जिन ना रहे। मतलब अगर आपका खर्चा महीने का 20,000 है तो सैलरी आपकी 25,000 बनाएंगे वो पहले से डिसाइडेड होता है। अगर आपका खर्चा 75,000 है तो आपकी सैलरी 80,000 या 85,000 85,000 आपकी सैलरी बनाएंगे। तो ये पूरा स्कैम है। ये आप जितना अच्छी जॉब पर जाएंगे ना, उतना अच्छा आपको ये मतलब उतना कम मार्जिन आपको दिखेगा। जिन लोगों के 3 लाख 3.5 लाख सैलरी है ना, उनके खर्चे भी ऐसे ही हैं, 2,80,000 या 2.5 लाख, इतने खर्चे हैं। और कंपनी वाले पागल नहीं हैं कि वो खर्चे उसके 25,000 हैं तो सैलरी उसको 3 लाख की दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, खर्चे भी बढ़े रहते हैं, सैलरी बढ़ी, इसीलिए अमीर नहीं हो पाते जॉब वाले। जो लोग बहुत कंजूसी से रहते हैं, पैसा बचाते हैं, वो लोग हो सकता है अमीर बन जाए, लेकिन हमने तो ये देखा है कि जो लोग पैसा बचाते हैं ना, उनका पैसा किसी और चीज़ में निकल जाता है, बच ही नहीं पाता है। बहुत कोशिश करते हैं कि इतना हम 50,000 बचा लिए हैं, अगले महीने फिर से 50,000 बचा लेंगे, 1 लाख हो जाएगा, करते करते बहुत हो जाएगा। लेकिन अचानक से एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है घर में, अचानक से ऐसा पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है, स्कूल का, एडमिशन का या हॉस्पिटल का, या घर का ही कोई बड़ा काम हो जाता है या कोई फंक्शन हो जाता है, तो उसमें पूरा लमसम जो पैसा अपने स्टोर करके रखा हुआ है ना, सब ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ही घर में किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि पैसा जोड़ कभी मत रखना, अपने काम न आएगा, दूसरे लोग, ऐसी कुछ था, पूरा याद नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब बस यही है कि पैसा जोड़ने से ज़्यादा आपको पैसा कमाने के बारे में सोचना होगा। बहुत सारी ब्रांचेस बनानी होगी, एक सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा बनाने होंगे। कि अगर हम गाड़ी का बिज़नेस कर रहे हैं तो गाड़ी का बिज़नेस के साथ साथ हम गाड़ी के पार्ट्स का भी बिज़नेस करें, गाड़ी के पार्ट्स से रिलेटेड हम वीडियोज़ भी बनाएं। यूट्यूब पर भी आप वीडियो बनाकर उस चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कई सारे आपको बिज़नेस बनाने पड़ेंगे। आज की
ज़िंदगी में जीने के लिए, और इन सब के लिए आपका पैशन काफ़ी है। अगर किसी को गाड़ियों का शौक़ है ना, तो वो सिर्फ गाड़ियों में ही आगे बढ़ सकता है, अमीर हो सकता है। और एक और पॉजिटिव बात है, और वो ये है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, और जैसा सोचोगे वैसा होता जाएगा। आपको दिखेगा कि आपके रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। बहुत सारे काम आप अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सब में बंद 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 बंद, लेकिन एक रास्ता आपको खुला खुला लगेगा कि ये काम कर रहे हैं तो अपने आप दरवाजे खुलते जा रहे हैं हम, फिर नेक्स्ट डोर, फिर नेक्स्ट डोर, फिर नेक्स्ट डोर। तो वो काम आपके लिए बना है, उस काम के लिए आप पैदा हुए हैं। और तब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पैशन क्या है, तो आप वो करिए जो आपके सामने है। मतलब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आप अगर नोटिस करेंगे तो उसी में से ही कोई चीज़ आपके पैशन के अंडर है। मान लीजिए कि मेरे आसपास क्या है, ये साइकिल रखी हुई है, साइकिल चलाना, ये घास है, घास काटना, हो सकता है घास काटना आपका पैशन है। इसमें भी आप बहुत काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। घास काटने की अलग अलग मशीन आप बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो लोग खुश नहीं हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं, हैप्पीनेस उनके पास नहीं है, तो ये काम करके उनको खुशी ज़रूर मिलेगी, जो पैशन का काम होता है। तो ठीक है, आप भले ही आपके पास रिसोर्सेस नहीं है अपने पैशन को पूरा करने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप कम से कम उसको लिख तो सकते हैं ना। अगर आपके पास पेन और पेंसिल भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, तो आप कम से कम उसको मोबाइल पर ही लिख दीजिए, कहीं किसी नोट में, किसी कहीं भी अपने ही व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए जो भी पैशन है। तो उससे कुछ तो फ़ायदा होगा, आज नहीं तो कल वो चीज़ पूरी ज़रूर होगी। बिलीफ रखना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है ऊपर वाले पर, किस्मत पर, अपने हार्ड वर्क पर, अपने काम पर भरोसा करना पड़ता है कि हम करेंगे तो पूरा होगा ही, होकर ही रहेगा। तो कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना। वैसे भी आपको कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ता है जब आप जॉब करते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपको टारगेट मिलता है कि आपको इतना करना ही करना है, 500 एंट्री करना ही करना है, 500 कॉल अटेंड करना ही करना है, तो आप करते हैं, रो के, गा के, उठ के, बैठ के। जब आप वो कर सकते हैं तो आप वो क्यों नहीं कर सकते जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है। उतनी मेहनत, उतनी लगन अपने काम में अगर आप लगाएं तो आपके पास एक सॉलिड पैशन होगा जो बिज़नेस में कन्वर्ट होगा, और जो बिज़नेस में कन्वर्ट होगा वो आपको पैसा देगा, आपकी लाइफ सही करेगा, आपको खुशी देगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को हम करते हैं आज यहीं पर बंद। कुछ दिन पर ऐसे वीडियो हम अब सोच रहे हैं कि डाल देंगे, जो मन की बात है वो हम कर देंगे। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने पैशन को लेकर थोड़ा सा सीरियस होंगे इस वीडियो के बाद, और उन चीज़ों पर एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे मेरी अगली वीडियो के आने से पहले। वेल, दिस इज़ इट, दिस इज़ द ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like this video, please hit the like button. You can comment also, you can share this video, and please don't forget to subscribe my channel अंजाना मुसाफिर। See you in the next video. Till then, goodbye. और हाँ, पानी पीते रहना, क्योंकि जल ही जीवन है।